होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, किसानों से मत टकराओ। माननीय राकेश टिकैत जी का आह्वान था, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि भारत के सभी किसान पूरे भारत के अंदर अपने गांव में, अपने घर पर काले झंडे लगाएंगे, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे, खाली पट्टी बांधेंगे, काले कपड़े अगर किसी के पास है वो पहनेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो ये खाली इसलिए आपने तैयारी कर रखी थी पहले? क्या तैयारी करनी है? काला कुर्ता पहले से था, पहन लिया। अभी राकेश जी का आदेश आएगा तो बिल्कुल हो गया, सारे यूपी के सारे टोल प्लाजा बंद करेंगे, लेकिन राकेश जी के आदेश के बाद तो उससे तो आम जनता को जो है फर्क पड़ेगा, आम जनता परेशान होगी। अरे आम जनता तो हिंदुस्तान की परेशान है ही। आपने देखा नहीं कि जिस तरीके से उद्योगपतियों के हाथ में ऑक्सीजन थी और इस कोरोना महामारी में उन उद्योगपतियों ने कितना ब्लैक किया। 200 रुपये का सिलेंडर 40,000 50,000 रुपये में मिला। और अगर किसान का ये अनाज पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो गया तो जिस तरह आज हम ऑक्सीजन के लिए भटके हैं, दवाइयों के लिए भटके हैं, बेड के लिए भटके हैं, फिर हमें रोटी के लिए भटकना पड़ेगा उसी आम जनता को। आप कह रहे पूंजीपतियों को, वही सरकार ने लॉकडाउन लगाया उसमें आपके हित की बात करी। सरकार तो आपके हित की बात करती है ना हमेशा। मुझे ऐसा लगे तुम पत्रकार हो। अभी तो चीनी उद्वाली को भगाया टिकैत साहब ने, और ज्यादा सरकार के वो बनोगे तो तुम्हें भी भगा दिया जाएगा। सरकार की हिमायत मत लो, जनता की बात करो। तुम्हें क्या लगता है तुम सरकार के हर काम को विरोध कर रहे हो, पीछे बढ़ रहे हो? जब सरकार गलत काम करेगी, देखिए गलत को गलत कहना अगर गुनाह है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक ये गुनाह करेगा। आप कह रहे सरकार के गलत काम, सरकार की गलती काम बता दीजिए ना। सरकार के गलत काम बता दीजिए हमें। एक काम सरकार का अच्छा बता दीजिए तुम। सरकार ने लॉकडाउन में भी आपको गेहूं बेचने की मंडी खोली थी ना, लॉकडाउन में मंडी खोली, भाई आपने डीएपी का दाम कम किया, भाई राम मंदिर बन रहा है, अच्छा काम है। डीएपी का कौन सा दाम कम करा? 2400 की 1200 होगी। 2400 की 12, वो 1200 किसका फायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? ऐसा है ये वो लोग हैं। अरे सुनिए, ये वो लोग हैं कि 700 रुपये तुरंत बढ़ाए और उद्योगपतियों से कहा कि 700 रुपये तुम बढ़ाओ, हम किसान को संतुष्टि करने के लिए सब्सिडी बढ़ा देंगे, वो सब्सिडी तुम्हारे खाते में आएगी और तुम उसका चंदा पार्टी को दे देना। तो किसान को कह दिया, उद्योगपतियों को दिया, हमें कहाँ दिया? तो है ना उद्योगपतियों के लिए। दूसरी चीज, इस कोरोना काल में हिंदुस्तान के हर नागरिक की आय कम हो गई और उसके 2 मित्रों की आय बढ़ गई। सम्मान निधि तो आपने संभाल के रखी है? सम्मान निधि तो संभाल के रखी। उसे सम्मान निधि कहते हैं, उसे भीख कहते हैं, भीख। और एक चीज बताइए, हमारा गेहूं 1975 से 1500-1600 में बिक रहा, तो कितना रुपया किसान का चला गया? 45 लाख करोड़ का नुकसान है हिंदुस्तान के अंदर किसानों को। वो नहीं दिखाई दे रहा। ये 200 रुपये भीग के 500 रुपये में चाय नहीं आनेगी, उस चाय के लिए भी तरस जाओगे। जो पाउडर पे विरोध कर रहे हैं बस उन्हीं को प्रॉब्लम है, बाकी किसान तो खुश है। बाकी किसान तो ये कहते हैं कि ना मिलने से तो बेटर है कि 2000 को मिले। जो खेतों में आप यहाँ पे क्यों? हम अमेरिका वाले हैं, हम खेत वाले ना। और अगर हम खेत वाले नहीं हैं तो सरकार ने जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? बताओ। सरकार के पास किराए के कट्टू रहते हैं, जिनको जेल भेजना चाहिए उनसे ब्लैकिंग करा रहे हैं, उनसे चोरी करा रहे हैं। और उसका सीधा उदाहरण है इस कोरोना काल में। अगर राजीव प्रताप रूडी को ये सरकार जेल भेजती, जो 30 एम्बुलेंस अपने घर में पर्दा डाल के रखा हुआ था। और दूसरी चीज आज बताता हूँ इस कोरोना का भी, एक वो साध्वी प्राची विराची कौन है? वो प्रज्ञा है। वो अभी 4 दिन पहले कह रही थी कि मैं गाय का मूत्र 16 बार छान के पीती हूँ, मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। तो फार्मूला आपको बताया था। तो वो खुद कोरोना में वहाँ पड़ी है, अंबानी के हॉस्पिटल में बम्बई। वो तो मुरार जी ने किया था, हम क्यों पीवा? पता कहाँ है? और मूत्र पीएंगे ये जो हमें सिखाते हैं, हम पीते हैं गाय का दूध, किसान है हम। जो भी फार्मूला बताओ उसके खिलाफ आंदोलन का। अरे उस काने की तो बात मत करे, वो तो हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने देश के 1000 से ज्यादा डॉक्टर और सफाई कर्मी स्टाफ मर गया इस कोरोना काल में, और वो उन पे सवाल उठा रहा। कौन सी डिग्री है उस पर? सरकार तो कैसे कर देगी? सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का है? दलाली देता है मोदी को, सीधी मोदी को।
जिसका स्वास्थ्य मंत्री और परिवहन मंत्री वहां बैठ के नकली दवाई का प्रचार कराते हो, उसे कौन छेड़ सकता है? अरे रामदेव तो और कोरोना अगर ये बात किसी और ने कही होती तो वो जेल जाता, और देश का स्वास्थ्य मंत्री उससे कह रहा चिट्ठी लिख के माफी मांग लो। भाई बाबा हैं? रामदेव लगातार अगर मैं तुम्हें गाली दूं और कल को कहूं भैया माफ कर देना, तो वो गाली वापस हो जाएगी, पूरी दुनिया को पता चल के जाएगी कि तुझे गाली भाई बाबा रामदेव राष्ट्र के साथ है ना, हैं? राष्ट्र के साथ है। सबसे बड़ा देश का गद्दार ये रामदेव है, अडानी अंबानी की लाला तरह। रामदेव। ये बाबा लाला रामदेव तो रामदेव। ए, बाबा मत कहना मेरे पास, मेरे पास बाबा मत कहना। लाला उद्योगपति रामदेव, जा रहे हो। दुनिया कह रही है तो लगातार वो आपने हैं? आंदोलन दुनिया का कह रही विरोध है तो कर रहे थे, हमें एलोपैथी तो दुनिया ये कह रही है कि ये झांसा राम है प्रधानमंत्री, तुम कह दो झांसा राम है, कहो। अगर तुम दुनिया की बात पे चलते हो तो चलो। तो बाबा को तो बाबा ही कहेंगे ना। बाबा किसका वो काय का, किसने दी उसे बाबा बनने की डिग्री? रामदेव आज तक अपनी आंख सही कर पाया? वो तो कुदरती है। हाँ नहीं, वो सैंपल के लिए रख रखी है, हैं? वो तो गाय को ऊपर बढ़ावा देते हैं ना कि गौमूत्र पियो, साबुन यूज करो, हर चीज नेचुरल है ना उनकी। अच्छा, एक काम करो। नेचुरल है ना। रामदेव ने खूब कहा गाय मूत्र बेच रहा है। आज तक किसी टीवी चैनल पे तुम्हें रामदेव ने गाय का मूत्र पीते हुए दिखाया अपने आप को? मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हें मार दूंगा सबको। बताइए, रामदेव ने कभी गाय का मूत्र पीते हुए दिखाया क्या? बताओ गोबर का अभी भी तो बताइए गोबर। बता, रामदेव ने गोबर का लेप करके दिखाया क्या तुझे? बता। मैं दूसरों को उपदेश दे सकता हूँ, अपने आप नहीं करूँगा। अच्छा, जो आपने आज काला दिवस मनाया, अब कल से क्या होगा? कल से आज शाम को फिर कैसा कोई ना कोई संयुक्त किसान मोर्चा आदेश कर देगा, फिर उसको फॉलो करेंगे। जैसे कहा था कि नई सुबह होगी 27। हाँ, तो 27 की नई सुबह होगी, 27 को पता चल जाएगा। आज तो 26 है ना, लेकिन आज आपने- काला दिवस है तो काला दिवस मनाने दो। 27 की 27 को देखेंगे। आपने वार्ता के लिए लिखा था, पत्र लिखा था, उसका जवाब आया अभी तक? वार्ता देखिए, कल को कोई ये ना कह दे कि किसान बात करना नहीं चाहता है। किसान लगा हुआ है, किसान ने फिर चिट्ठी लिख दी थी कि वार्ता करो। क्यों नहीं करते वार्ता? और अगर इस देश का विपक्ष मजबूत होता और जो ये पत्थर चाट दलाल मीडिया सही काम करता तो किसान को सड़क पर नहीं आना पड़ता तो मतलब वो किसान ही बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। है। किसान ही तय करेंगे कौन सही है कौन गलत अच्छा, एक बात बता पत्रकार महोदय, तू इस देश की जनता है या नागरिक? मतलब तो आप लोग बस सुनिए सुनिए, है। जनता और नागरिक, तुम जनता हो या नागरिक? ये बताओ पहले, जनता और नागरिक को बात- पहले ये बताओ तुम जनता हो या नागरिक? भारत तो आप ही कर रहे हैं ना, हैं? भारत तो आप ही कर रहे जनता कौन होती है? राजा की प्रजा, और यहाँ राजा थोड़ा ही है कोई। मतलब तो आप लोग ये- आंदोलन करके हम- डिसाइड करेंगे। हम- हैं? आप आंदोलन करके डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है। यहाँ बैठे बॉर्डर पे, हाईवे पे बैठ के आप- हाँ, हम हाईवे पे बैठेगा, हमने वोट दे के चुना है उसे, वोट दे के वहाँ बैठाया है। और अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो कान पकड़ के नीचे भी तारने का काम ये किसान ही करेगा। अगर आपको विरोध करना तो घर में बैठ के कीजिए ना। क्या? विरोध करने किसी चीज का घर में बैठ के, यहाँ बॉर्डर बैठ के आप डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अरे घर में बैठ के, हाँ, तो इस मोदी से कहो कि घर में बैठ के रैली करे, फिर क्यों जाता है वाचिक? वो तो देश हित के लिए ना, क्योंकि अरे हम कौन सा देशद्रोह है? हम देशद्रोही हैं। हैं। तुम तो सड़क पे मकान बनाने शुरू हो गए। सड़क इनके बाप की है गवर्नमेंट की तो है ना। ना है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? क्या है गवर्नमेंट? आप जिस हाईवे ये बात पे सुनिए, गवर्नमेंट है ना। बात सुनो। ये सरकार हमने उसे चलाने को दी थी, इस देश को बेचने के लिए नहीं दिया था। जिस तरीके से एक नौकर हमारी खेती करता है, हम उसे खेती संभालने के लिए देते हैं, और उसे मतलब उसे आप- उसे मतलब उसका आप ये सुनिए, प्रधानमंत्री पद को नौकर के पद उपाधि दे रहे हैं। नौकर है, तनख्वाह लेता है देश से, तनख्वाह लेता है। नहीं, नौकर नहीं कर सकते, चौकीदार तो कर सकते हैं? हैं। चौकीदार बोला तो नौकर नहीं तो बोला। देश के किस चौकीदार की हिम्मत है कि देश की संपत्ति बेच दे? किस चौकीदार की हिम्मत है? बताइए मुझे, कैसे बेच देगा संपत्ति? नहीं, जैसे आप 2014 में करे धारण मोदी, नमो मोदी, वो फिर बोलोगे। वो आ तो गए सारे, उस नमो नमो के चक्कर में सारे जमुना गंगा में बह तो गए। और कितने भवाव है? अरे इस देश को हिंदू 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 के नाम पे लूट लिया, और उसी हिंदू का गंगा में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। गंगा के किनारे उस हिंदुओं के कब्रिस्तान बन गए, जो हिंदू धर्म में अपमान है। आप करें और हिंदू सुन, में माता- अरे सुन बेटे, और उसी के कारण 4 दिन पहले घड़ियाली आंसू रोया देश का झांसा राम। बाबू वो तो बाबू कहते हैं, कहते हैं ना, डॉक्टर को डॉक्टर के आपका पास दर्द बाबू को लेके कहते बाबू हैं। किसके दर्द को? आप लोगों के किसका है? किसी एक तो लोग 471 किसानों की शहादत हो चुकी है। किसी एक किसान के लिए उसने बोला? नहीं बोला ना। और वहां पता क्यों भावुक हुआ? तुम्हें भावुकता दिखानी थी, और रिजर्व बैंक से 99,000 करोड़ रुपया लेना था, ये भावुकता थी उसकी। और दूसरी चीज, वहां पे 2 दिन बाद उसने जो 2 दिन बाद
वहाँ पे मीटिंग करी, आज मैं भावुक हो रहा। अरे जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है 13 दिन तक वो कोई शुभ कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा भी तो दिखा दे रहा। आप यहाँ आंदोलन करते रहिए, भाई बीजेपी है वो यूपी में एजेंडा सेट हो गया। आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग भी हुई है अभी कुछ दिन पहले। अरे सुनिए, बंगाल की सुनिए, ममता ने बताया कि एक बच्चा भटकता हुआ दिल्ली से बंगाल आ गया कलकत्ता, और वहाँ वो जब बचल गया तो वो आवाज लगाता फिर रहा, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। दीदी ने उसे बुलाया, पुचकारा, और 2 मई को उसे खाना खिलाया और दिल्ली की ट्रेन में बैठा के वापस दिल्ली भेज दिया। आप बंगाल